दुर्गा देवी को कभी देवी नहीं माना, अपनी माँ माना है सदैव। हम जब कभी पुकारा है तो अम्बा ही कह के पुकारा, माँ बाप के। तो हमने दुलार देखा है, उसी समय देखा है माँ का चमत्कार देखा, उसी समय प्यार। अगर देवी को देवी मान के सिद्ध करना चाहे तो बड़े बड़ों के होश उड़ा देगी, अम्बा है। एक बार वो जो महर्षि महेश योगी है ना, पधार गए, हालैंड में रहते थे। तो उनके एक गुरु भाई थे छोटे, तो उन्होंने देवी को सिद्ध करने के लिए पूरी व्यवस्था की और अनुष्ठान किया, देवी के मंत्र का अनुष्ठान किया। मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले परीक्षा होती है। तो एक एकांत पूरा महल, उसमें हर व्यवस्था उनकी थी। जे ही उनकी मंत्र की सिद्धावस्था की तरफ पदार्पण हुआ तो देखा एक मक्खी आई ऐसे। एक देवी का नाम भ्रामरी है, और ऐसे तो एकदम दृष्टि बदली। जो मक्खी की तरह दृष्टि गई तो देखा एक नव किशोरी सुंदरी मुस्कुरा रही। बस विचलित हो गया, अंदर वो भाव नहीं रह गया मां का, पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया। देवी को कोई सिद्ध करना चाहे, जैसे हनुमान जी हैं, आप सियाराम की भक्ति चाहो वो आपके बिल्कुल प्यार, अगर सोचे कोई हनुमान जी को सिद्ध कर ले तो निश्चित सब, हमने मतलब ये सब बातें देखी है, भ्रमण किए ना, तब सब ये देखा है। आप सियाराम का प्रेम चाहो तो हनुमान जी तुम्हारे बिल्कुल दाहिने खड़े हैं, और अगर हनुमान जी को सिद्ध करना चाहो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, नाना याद आ जाएंगे, पक्का बात है। तो ऐसे ही देवी के दर्शन की लालसा हो और देवी को वात्सल्य भाव से पुकारा जाए, क्योंकि जगदम्बा है ना। निश्चित हमने ऐसे एक नहीं सैकड़ों बार ऐसे देखा है कि माँ बिल्कुल साक्षात विराजमान है और एकदम बिगड़ी बात को एक मिनट में संभाल दिया, ऐसा। तो अब हमें अभी परसों चिंतन हो रहा था कि देखो अपने अंशी के समीप भेज दिया, ये जितनी देवी शक्तियां हैं ये सब हमारी लाडली जी के। तो देवी उपासना निंदनीय नहीं है, लेकिन निंदनीय भाव से उपासना निंदनीय। और बोले बकला चढ़ाना और बोले शराब चढ़ाना फिर तुम्हारे नाश का कारण बनेगी भाई। और माँ है, माँ की गोदी में चरणारविंद में लेटो, देखो कितना उनका दुलार मिलता है, वो अपने आप सही मार्ग, वही समस्त सृष्टि की बुद्धि स्वरूपा है। अगर वो कृपा न करे तो कोई परमार्थ में चल ही न पावे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसलिए आप उपासना करिए, लेकिन संकल्प करके सिद्धि रूप नहीं, माँ रूप। मेरी माँ है, मैं अपनी माँ का चिंतन कर रहा हूं। प्रभु जब अपनी शक्तियों का प्रकाश करते तो लगता है कोई त्रिभुवन में जिसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा के लिए मां भवानी दुर्गा अपना भयानक रूप धारण करके महिषासुर आदि दैत्यों का मर्दन करती है। प्रभु है उस रूप में, दूसरा नहीं है। तो उनकी सामर्थ्य कितनी है? दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। हरि की सामर्थ्य कैसी? अमित दुर्गाओं जैसी। 1 करोड़ अरब नहीं, अमित दुर्गाओं जैसी दुष्टों का मर्दन करने की सामर्थ्य। अमित था नहीं कि कितनी सामर्थ्य है। एक दुर्गा रूप में जब हरि प्रकाशित होते हैं तो त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं होता। मां भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आती, किसी की ताकत नहीं है। ये शुंभ निशुंभ इतने बलवान दैत्य थे, त्रिभुवन में कोई इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता था। स्मरण किया समस्त देवताओं ने तो भगवान से ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इतना सुंदर रूप मां भगवती का। शुंभ निशुंभ के पार्षद घूमते रहते थे, उन्होंने देखा, जाके बताया कि आपके महल में जितनी सुंदरियां उसकी दासी बनने योग्य भी नहीं है, ऐसी सुंदरी का हमने दर्शन किया। बोले मेरा जाके परिचय बताओ। बोले ऐसा नहीं लगता कि आपके परिचय बताने से केवल आ जाएंगी। तो उनका अगर ऐसा नहीं तो केश कर्षण निर्धूता गौरवा मां गरिष्यति, उसके गौरव को धूल में मिलाते हुए बाल पकड़कर घसीट कर हमारे पास लाओ। मार्कंडेय पुराण। उनके पार्षद गए और बताया हमारे मालिक शुंभ निशुंभ है, उनका आदेश है कि आप महल में चलो और आदर सहित, अगर आप ऐसा ना करती हैं तो मैं आपका निरादर करते हुए बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी जी ने मुस्कुरा दिया और कहा
अपने मालिक से कह दो जा करके कि हम उसी की आज्ञा पालन करती है जो हम पर युद्ध में विजय प्राप्त कर ले। वो जाके बोले, हाँ वो तो मतवाले, त्रिभुवन में कोई जोड़ ही नहीं था। आए और उद्दंडता पूर्वक वचन बोलने लगे। माता जी ने कहा, बस तब तक बोल ले जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं, बस ये पान करते ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। जो ही पान करके सिंह पर सवार होकर गर्जना की, सारा का सारा अहंकार धूल दूषित हो गया, काट के फेंक दिया। ऐसी अनंत अमित दुर्गाओं जैसी सामर्थ्य हमारे प्रभु श्री हरि में, अमित दुर्गाओं जैसी, क्योंकि अनंत शक्तियों के स्वामी हैं।